मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि एक बहुत बड़ा खबर है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कि बहुत जल्द यानी फरवरी माह में आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर फरवरी माह में ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको नहीं देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि सिर्फ हवाई बन के रह जाएगा। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और जो भी तैयारियां करनी थी हो चुकी है। मैन्युअली कोई ट्रांसफ़र आपको देखने को नहीं मिलेगा और फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिले। यानी पति पत्नी के आधार तक जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है वो फरवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद क्या क्या लिया गया है फैसला और किन चीज़ों पे शिक्षा विभाग अभी लगातार काम करते जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में थोड़ा समय लगता है और वहीं आपको देखने को भी मिल रहा है। लेकिन आप लोग तो कमेंटबाजी करते थे, तुम ज़्यादा जानते हो, तुम ये जानते हो, ठीक है। तो अभी देखिए ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये सबके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे शिक्षक बहुत परेशान हैं, कमेंट आता है, मैसेज भी आता है नंबर पे कि सर कब होगा, कैसे होगा। तो उम्मीद है कि इस फरवरी माह में आपको खुशी मिल सकती है। आइए हम लोग बात करें, फरवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र पोस्टिंग देखने को मिल सकता है शिक्षकों को। ये शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है और उसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से अंतिम यानी परीक्षा जो मैट्रिक इंटर का है उसके अंतिम तक आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे क्लियर देखने को मिल जाएगा, यानी सभी चरणों का। तो ये हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात। उसके बाद बैठक में जो ट्रायल हुआ वो एप्लीकेशन को लेकर के, यानी एप्लीकेशन के माध्यम से सारे चीज़ों को फीड किया जा रहा है। रिक्तियाँ मांगी गई, आपने देखा कि रिक्तियों को लेकर के एक लेटर भी जारी किया गया शिक्षक और स्टूडेंट रेशियो को लेकर। तो ये इसलिए सब किया जा रहा है ताकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई परेशानी ना हो और शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सके। इसीलिए वो रिक्तियाँ और वो चीज़ें बात की गई है कि कहीं कहीं विद्यालय में बच्चे हैं और 1 या 2 शिक्षक हैं, तो हर प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी में कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए। तो ये सब रेशियो बना करके उसके बाद शिक्षकों को फीड करके उस एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए। उसके बाद इसी माह में सभी चीज़ शिक्षकों का ट्रांसफ़र, कहने का मतलब है कि केवल पति पत्नी ही नहीं, केवल असाध्य ही नहीं, जितने शिक्षकों ने आवेदन दिया है, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका, जितने लोगों ने आवेदन दिया है इन सभी का ट्रांसफ़र देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद है सभी शिक्षकों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ फरवरी में अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं मिलता है तो इसके लिए आप लोग हमें कहिएगा कि सर आपने बोला और नहीं हुआ। तो देखिए सभी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है। वो शिक्षा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हो ये हम सब चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो। अब रहा कि बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग जो चल रही है, सक्षमता 2 की काउंसलिंग हो चुकी है और फरवरी माह में ही सक्षमता 2 वाले शिक्षकों को योगदान करना होगा। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि फरवरी के 15 फरवरी या के पहले तक सक्षमता 2 वाले शिक्षकों का योगदान देखने को मिल सकता है। अब रहा बात कि बीपीएससी टीआरई 3 के का और प्रधान शिक्षक का योगदान कब होगा। तो बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग जैसे पूरी होती है उसके बाद 10 से 12 दिन में इनका भी योगदान शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट रहेगा प्रधान शिक्षक, तो इनको जिला आवंटन के तुरंत बाद इनको स्कूल मिल जाएगा। जी हाँ, इन्होंने 3 ज़िला का चॉइस किया, उसके बाद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कौन सा ज़िला मिला। तो ज़िला आवंटन के बाद प्रधान शिक्षकों का भी योगदान करा लिया जाएगा और ये सब प्रक्रियाएं जारी रहेंगी और उसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी शिक्षकों का किया जाएगा। ये सब कुछ शिक्षा विभाग की ओर से निकल कर खबर सामने आ रही है। कितना इस पे अमल किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से देखने वाली बात है, लेकिन हाँ
फरवरी में कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ सामने निकल कर आ रहा है कि ब्रजवासी सर एक पत्र जारी किए हैं ई शिक्षा कोष को लेकर, और ये वाकई में ई शिक्षा कोष शिक्षकों को बहुत परेशान कर रहा है। शिक्षक पढ़ाए कि परीक्षा ड्यूटी करे कि इलेक्शन ड्यूटी करे कि अपार का काम कपार फोड़े, क्या क्या शिक्षक करे, और उस पर से एगो ई शिक्षा कोष को लेकर के टेंशन में रहे। तो हो सकता है कि ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस जो इतना आप लोगों को परेशान कर रहा है ये बंद हो सकता है, क्योंकि वाकई में ये परेशान कर रहा है। तो ये है, ये कुछ खबर है आप लोगों के लिए अप टू डेट। ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।